हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 7 से लेकर के 13 फरवरी में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी मिथुन यानी कि जेमिनाई में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे दे और क्रॉस और सर्विस रीडिंग को दे सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी वैलेंटाइन वीक भी चल पड़ा है, सो आपके लिए जो है कल से शॉर्ट्स भी आया करेंगी। ओके, तो मेरा कोशिश यही रहा करेगी कि आपके लिए शॉर्ट्स डाल दिया करूँ मैं डेली के डेली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Gemini, 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 Gemini. Two of Swords, Knight of Wands, Chariot card, Ten of Wands, Four of Swords, Ace of Swords, okay, Knight of Pentacles and bottom of the deck है Queen of Pentacles. So आपके लिए पहले साइन बता देता हूँ मैं कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर हैं यहाँ पर। स्कॉर्पियो एंड पाइसिस यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं, बट हो सकते हैं आगे आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। यहाँ पर साइन अगर देखा जाए तो मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड टॉरस। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है, या फिर फर्स्ट कहना इसको सही नहीं होगा, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। में भी हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एंड दे सी यू कि आप बहुत ही नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही सुंदर स्वभाव के व्यक्ति हैं एंड आपको ड्यूटी जो है, आपको अगर जो कोई भी काम अगर दिया जाता है तो आप उसको बखूबी करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपकी इमेज इस तरह से लिए हुए हैं। सो यहाँ पर मदर काइंड ऑफ एनर्जी है एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कुछ मदर का इश्यूज़ भी है। आप में से या तो आपकी मदर नहीं मान रही है या उनकी मदर नहीं मान रही है, ऐसा कुछ इशू बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई और पर्सन भी है एंड मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ आप अभी एक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं एंड आप उससे निकलना चाहते हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ चीज़ें एंड करने के लिए सोच भी ली है। कुछ लोगों ने सोच लिया है कि क्योंकि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप दूसरे नई अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की अपॉर्चुनिटी है, तो आप उस पर्सन से अलग होना चाहते हैं जिससे आप अभी रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से एंड एंड कर सकते हैं रिलेशनशिप को, क्योंकि आगे का जो कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे एंडिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है, द डेथ कार्ड। सो डेथ कार्ड है यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि आप एंडिंग कर रहे हैं, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी एंडिंग कर चुके होंगे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एंडिंग करने जा रहे हैं वो पुराने रिलेशनशिप की, और नए रिलेशनशिप में एंटर होने जा रहे हैं, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ होता है बेसिकली ये। सो यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो ख़त्म होने जा रही हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और नई चीज़ों को शुरू करते हैं। यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक नया सूरज उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आ रहा है, नई सोच आ रही है, नया रिलेशनशिप आ रहा है कुछ लोगों के लिए, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, और कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं पूरी तरह से परमानेंटली। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है,
तो ये जो नया पर्सन है ये आपके लिए अभी थोड़ा सा मिस्ट्री है एंड ये पर्सन को जानना, इनको समझ पाना अभी आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है एंड ये चैलेंज जो है आपको और ज़्यादा करीब ला रहा है इस पर्सन के, राइट। सो ये पर्सन जो है अभी अपने इमोशंस आपको नहीं बता रहे हैं और आपको पता है कि इनके अंदर आपके लिए इमोशंस हैं। सो आप जो है इस पर्सन का वेट करने के लिए भी तैयार हैं। ओके, सो ये पर्सन अभी आपको रिजेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ये पर्सन अभी आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, ऐसी भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को अभी प्रपोज़ कर दिया हो या नहीं किया हो, या फिर इन्होंने प्रपोज़ कर दिया और आपने जवाब नहीं दिया हो। इस तरह की अभी मुझे मिडल वाली स्टेज दिखाई दे रही है आप दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है। आप अभी इसको इग्नोर कर रहे हैं रिलेशनशिप को, अभी कोई डिसीज़न नहीं दे रहे हैं इसको, लेकिन हाँ इग्नोर भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। सो आगे क्या है, आगे है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। पहला कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स कि आप इस हफ्ते काफ़ी क्लोज्ड ऑफ रहेंगे एंड आप कंफ्यूज्ड हैं इस टाइम पे, आपको अभी रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं आगे जाने के। एंड ये जो स्टेट है जिसमें अभी आप हैं ये अभी कुछ दिनों तक रहने वाली है, क्योंकि अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको उस पास्ट रिलेशनशिप में ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इस नए रिलेशनशिप में कदम रखना चाहिए, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी एक बहुत ही बुरे अनुभव से गुजरे हैं पास्ट के, और अब आपको इस पर्सन पे यकीन नहीं है जिसके साथ अभी आप ऑलरेडी हैं, तो यू डोंट नो व्हाट टू डू। ओके, पर ये जो नया पर्सन है ये आपके पास कुछ ही समय के लिए है एंड ये ऑफ़र ज़्यादा दिन ठहरेगा नहीं। ओके, ये चीज़ भी आप जानते हैं, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स है, दैट मीन्स कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इट्स लाइक कि इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफ़र। ओके, और ये ऑफ़र आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, बट आप अभी इसको लेने में कतरा भी रहे हैं, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। सो ये फायर एनर्जी है, मुझे यहाँ पे प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, बट हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए हो, पर हो सकता है सजिटेरियस आपकी लाइफ में आ रहा हो कोई, सो ऐसा पॉसिबल है। ओके, सो आगे क्या है, आगे है यहाँ पर कैंसर कार्ड, चैरियट कार्ड, जो कि हो सकता है कोई कैंसर आपकी लाइफ में आ रहा हो, मे भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन जो है आपको जीतने के लिए डिटरमाइंड है एंड दे डोंट वांट टू वेट। ओके, ये वेट नहीं करते हैं किसी का, क्योंकि ये ऐसे पर्सन हैं जिनके पीछे काफ़ी सारे लोग होंगे एंड लोग इनको पाना चाहते होंगे, लेकिन ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन जेन्युइन है एंड एट द सेम टाइम डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, ये भी इनका है। एंड लोग वो कहते हैं ना, दुनिया है मेरे पीछे और लेकिन मैं तेरे पीछे, वो वाला चीज़ है इनका। एंड ये आपको पाने के लिए डिटरमाइंड है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, विक्ट्री के लिए डिटरमाइंड है आपके लिए। एंड आपके लिए भी अब स्थिति बस कंप्लीशन पे ही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब है कि आप अभी जिस स्थिति में हैं या आप जिस रिलेशनशिप में अभी हैं, जो कि मैं पास्ट रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, जो कुछ लोग हैं ऑलरेडी, अब उसको आप गिरा देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दैट इज़ जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, आपको पता है कि उस रिलेशनशिप में अब कुछ रखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि इट इज़ जस्ट कि आपके लिए ये एक बोझ की तरह बन गया है और अब आप इसको ज़्यादा आगे ले जाना नहीं चाहते हैं। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स ये 4 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि आप अभी कुछ टाइम आउट लेना चाहते हैं एंड अभी आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे, दैट्स ट्रू। ओके, और आप थोड़ा सा मी टाइम लेना चाहते हैं अपने लिए। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड से आप थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, आप रियली जानना चाहते हैं कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है आपके अंदर या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं आगे इन फ्यूचर, तो आप वो सब चीज़ों को जानना चाहते हैं।
और आफ्टर क्लैरिटी, ये क्योंकि क्लैरिटी और विजन ये चीज़ मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है, इस हफ्ते आपको क्लैरिटी और विजन दोनों ही मिलने वाली हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है ये भी विक्ट्री की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। आप विक्ट्री के लिए इस पर्सन के साथ जुड़ना चाहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये पर्सन भी आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, आप भी इस पर्सन के साथ विक्ट्री देखते हैं। एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरमियान। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक सीरियस ऑफ़र ये आपकी तरफ से मुझे इनकी तरफ को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से ऑलरेडी ऑफ़र आ चुका है, आप इनको सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये पर्सन जस्ट एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हो सकता है उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो जाए, लेकिन यस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनको ऑफ़र करने जा रहे हैं एक सीरियस ऑफ़र। सो आप उनके ऑफ़र से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आप शायद अपना ऑफ़र लेकर के जा रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आउटकम आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है राइट नाउ, तो क्योंकि यहाँ पर पैशन वाले दो कार्ड आए हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, और आपको लेकर के ये सीरियस कमिटमेंट भी देने के लिए तैयार हैं। एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैं सीरियस कमिटमेंट की बात कर रहा था वो आ गया है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपके लिए एक नई शुरुआत जो कि सॉलिड एंड ग्राउंडेड हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स का मैसेज। ओह, मैस्कुलाइन। सो ये पर्सन जो है, जिस मैस्कुलाइन नेचर की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके लिए देखिए मैस्कुलाइन का मतलब ये नहीं है कि मेल और फीमेल, ओके, सिंपल सी बात है, मेल और फीमेल में दोनों में ही मैस्कुलाइन नेचर होता है। ओके, सो ये पर्सन एक्चुअली रियलाइज़ करेंगे कि आपकी ट्रू वर्थ क्या है उनकी लाइफ में। ओके, एंड फ्रूशन देखिए बिल्कुल डेफिनेटली आपके जो पास्ट में जो कर्म किए हुए हैं आपने, या फिर पास्ट में जो बीज बोए थे रिलेशनशिप के, वो अब फ्रूट बनने का टाइम आ चुका है, फ्रूशन का टाइम आ चुका है। अब आपको एन्जॉय करने का टाइम आ चुका है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जेमिनी आपके लिए। तो ये थी आपकी रेटिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।